नैनीताल में सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पेयजल, जंगल आग और बढ़ते तापमान पर सीएम धामी ने जताई चिंता। अधिकारियों को जल संचय पर जोर देने के दिए निर्देश। भाजपा ने उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में करेंगे प्रचार। सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले। थराली पहुंचे पूर्व विधायक ललित पासवान। पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने का किया आह्वान। कहा, पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती से पार्टी को मिलेगा फायदा। देहरादून में इस सीजन में तीसरी बार पारा 43 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने गर्म हवाओं का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। भाजपा ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। सूची में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री समेत सांसद वोट मांगेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेज है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। सूची में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री समेत सांसद वोट मांगेंगे। तो आपको बता दें, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची भी बीजेपी ने जारी कर दी। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे और सूची में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री समेत सांसद वोट मांगेंगे। देहरादून से खबर। उपचुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुटी हुई है और अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। सूची में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री समेत सांसद वोट मांगेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी और अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की जिसमें 40 स्टार प्रचारक के नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के भाजपा की तैयारी जिस तरह से चल रही है और दोनों ही जो सीट हैं विधानसभा सीट, यहाँ पर मंगलौर सीट की अगर बात करें, मंगलौर सीट और इसके अलावा जो दूसरी सीट यहाँ पर है बद्रीनाथ की, तो इसको लेकर के जो यहाँ पर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है और स्टार प्रचारकों की भी सूची जो है बीजेपी ने यहाँ पर जारी कर दी है। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। तो उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। भाजपा ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे और सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। खबर विकासनगर से है। जौनसार बाबर प्रवास पर आए वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लाखा मंडल शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और इसके बाद उन्होंने कालसी स्थित अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया। इस दौरान लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग किया और इसी बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी और उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीपी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की और उनकी कुशल क्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश भी दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सीएम धामी ने राज्य अतिथि गृह में पेयजल, विद्युत आपूर्ति के साथ ही वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान बढ़ने से नदियां और जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। साथ ही कहा कि इन्हें सूखने से बचाने और दोबारा रिचार्ज करने के लिए वाटर रिजर्वेशन बोर्ड बनाने की पहल शुरू करते हुए देहरादून में प्रदेश भर के लोगों के साथ मिलकर जल उत्सव और पर्यावरण संरक्षण मनाया, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। सब लोगों के लिए ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुवेनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़, गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें वो पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा, क्योंकि ये चुनौती हम सब के समक्ष है और आने वाले समय में अगर हमने इस पर ठीक समय पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगी। और हमारे उत्तराखंड राज्य की चूँकि जो देश को, दुनिया को अच्छा पर्यावरण हम दें, स्वच्छ हवा, पानी ये देने में हमारा हमेशा से हिमालय का योगदान रहा है। ग्लेशियर भी जिस प्रकार से लगातार पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के किसान पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कान्हा आंदोलन किए जाने पर प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर किसान पॉलिसी लागू करने की मांग की जा रही, जिससे किसान पलायन न करे। वहीं सरकार की ओर से आयोग बनाने पर कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। साथ ही टिकैत ने बिजली को लेकर भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। यहाँ पे एक 100 दिन का एजेंडा दिया जाएगा, कल उसकी घोषणा होगी। उसमें संगठन को मजबूत करने पे आंदोलन जरूरत होगी तो कब कब आंदोलन कहाँ होंगे, उस पर सरकार नई सरकार बनी उससे बातचीत करने पे ये पूरे एजेंडे यहाँ पे तय होंगे और वो पूरा एजेंडा हम एसकेएम को भी देंगे और अपने संगठन में भी काम करेंगे। देश में किसान संगठन अब बन गया है, किसान मोर्चा देश में बन गया है। सब लोगों को उसमें आ रहे हैं, जो और भी संगठन रहे होंगे वे भी उसमें आ जाएंगे। अब देश में किसान संयुक्त मोर्चा है। आयोग तो एक बना हुआ है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, और अगर 4-5 से वह अभी तक 19 साल में वही लागू नहीं हुई तो आयोग क्या कर लगा। सरकार जैसे कानून बदल देती है तुरंत, ऐसे ही किसानों के भी करें। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली का पूरा अत्याचार पूरे देश भर में शुरू हो गया। सबसे बड़ा मोर्चा बिजली के खिलाफ अब होगा। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम में देर रात एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया और इस घटना में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घायलों से भी पूछताछ की जा रही है।
की सूचना प्राप्त हुई थी डोभाल चौक पर थाना रायपुर में 10:30 बजे, जिसमें 2 लोग का प्राथमिक रूप से पता चला था इंजरी हुई है, तीसरे को भी गोली लगी और इस पर समस्त घटनाक्रम में 2 जो हमारे इंजर्ड थे वो अस्पताल में रात एडमिट कराए गए। जिस गाड़ी से बदमाश के भागने का पता चला वो उस गाड़ी को ट्रैक करके आशा रोड के पास रोका गया, जिस पर वो 2 से 3 अभियुक्त उसमें हो सकते हैं जो वहाँ जंगलों में रात को भागे, जिनकी कॉमिंग का करके उनको पकड़ने का प्रयास जारी था। साथ ही साथ जो 2 इंजर्ड है इनसे जी पूछताछ हुई और एक रवि बुटोला जी हैं जिनको रात गोली लगी थी और उनकी तलाश की गई थी, जिनकी बॉडी आज एक नाले से मिली है। संभवतः वो घटनाक्रम में जब वो वहाँ से भागे गोली लगने के बाद तो अंधेरे में इस नाले में गिर गए, जिनकी तलाश रात्रि को नाम होकर सुबह मिली। तो एक दुखद घटनाक्रम में उनकी गोली से मृत्यु हुई रवि बुटोला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के होनहार प्रशिक्षु टीटी खिलाड़ी ने जिला चमोली टेबल टेनिस ट्रायल में ज्योतिर्मठ का परचम लहराया है। इस सेंटर के 8 होनहार टीटी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली जनपद की टीम में अपना स्थान बनाया है। ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच ने बताया कि इस ट्रायल से राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली जनपद के 10 महिला पुरुष टीटी खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें से 8 खिलाड़ी ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के हैं। मंगलौर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलौर विधानसभा के नारसन में भाजपा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर वोट करेगी। मंगलौर में इस बार परिवर्तन होगा। दो चार बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। जो 18 साल पहले हाजी और काजी को आसमानी आफत नजर आती थी, वो कैंडिडेट आज तुम्हारे बीच में सेवक बन के तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। तो मेरे से जो टिकट मांग रहे हैं उनमें मेरे ख्याल कोई भी सीनियर नहीं है। मंगलौर का उपचुनाव है और अब उसके लिए हम लोग बैठे थे, उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इस चुनाव को हम जीत सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग विशेष प्रयास करेंगे इस बार कि मंगलौर में एक नया इतिहास गढ़ा जाए। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी की। तो पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहाघाट में रोक दिया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को घंटों लोहाघाट बस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई। वही सिख तीर्थयात्रियों ने कहा कि अगर
प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया है तो इसकी सूचना देनी चाहिए और टनकपुर में ही बस को रोक देना चाहिए था ताकि वह टनकपुर से दूसरे वाहन का इंतजाम कर रीठा साहिब को जाते। वहीं तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी ने बताया कि रीठा साहिब मार्ग में सिर्फ 38 सीटर बसों को ही परमिट दिया गया, जिसकी सूचना रीठा साहिब और नानक मत्ता गुरुद्वारा और मीडिया के माध्यम से पहले दी जा चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने सिख श्रद्धालुओं को शांत कराया और रोडवेज का प्रबंध कर श्रद्धालुओं को रीठा साहिब की ओर रवाना किया। और तहसील खन्ना से हमारे पास ये वी आर पिलीग्राम हम नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा साहब से आ रहे हैं। अभी रास्ते में अभी हमें यहाँ पर लोहाघाट में आकर हमें ये वर्बली बताया गया, नॉट इन रिटन फॉर्म, कि यहाँ पर ये बड़ी बस है, ये अलाउ नहीं है कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून। लेकिन उसके पास हमें तो रिटन ऑर्डर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया और फिर हमें बोला गया कि अभी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी, आप अपने बिहाफ पर अपने एंड पर कोई व्यवस्था कर लो। घटना का अंजाम ना हो करके इसलिए जो बसों को जो है ऊपर से आदेश है कि जो 35 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं उनको जो है यहीं रोका जाए और फिर यहाँ से ये लोग जो हैं जो टैक्सियाँ हैं उसमें जो है ये लोग जा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था इनको हमने टैक्सी वालों से मिला दिया है जिन्होंने उनसे बात हो रखी है। ये अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी और भी बसें आ रही हैं तो हम एक साथ जो है वो ट्रैवल करेंगे करके ये बता रहे हैं। तो रूट हमारा बहुत सिंगल रूट है तो किसी आशंका के बस रुकी है कि कहीं घटना ना हो, इसलिए हमने इनके लिए रोडवेज की बस और छोटी गाड़ियाँ कर दी गई है और इनको सकुशल हम यहाँ से भेज रहे हैं जिससे कि इनकी यात्रा सकुशल। भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है, जिस पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि राजेंद्र भंडारी को पैराशूट कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि भंडारी कांग्रेस की नीतियों और उनके विचारों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। भंडारी मोदी जी के नेतृत्व और उनके विकसित भारत के विजन को देखकर भाजपा में शामिल हुए हैं और अब भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। नीतियों के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति, कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति उनकी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा, नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा, इस कारण से पार्टी में शामिल हुए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में और निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में। तो देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के टोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मार दी गई और एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल है। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ है। रात में पुलिस और परिजन ढूंढते रहे लेकिन युवक नहीं मिला। हालांकि सुबह होने पर युवक का शव मिला। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। उत्तरकाशी के आगोड़ा क्षेत्र में डोडीदाल ट्रैक पर एसडीआरएफ की टीम 2 ट्रैकरों के रेस्क्यू के लिए पहुंच गई, जहां टीम ने एक ट्रैकर का सफल रेस्क्यू कर उसे बचाया, जबकि हार्ट अटैक से मरने वाले दूसरे ट्रैकर का शव भी बरामद कर लिया है। टीम ने शव को स्ट्रेचर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया, साथ ही घायल को इलाज के लिए भेज दिया।
तो प्रदेश में मानसून से पहले अस्पतालों ने डेंगू से बचाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देहरादून के दून अस्पताल में डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। वार्ड भी रिजर्व किए गए हैं। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में 19 बेड का जनरल वार्ड और 9 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है। डेंगू को लेकर हमारी पूरी तरह तैयारी है। इसमें हमारे डॉक्टर्स और बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स बाकी स्टाफ है, इन सबकी एक रीट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी गई है, जिसमें कि उनको बुखार का किस तरह मैनेजमेंट आगे बढ़ना होता है, डेंगू के केस में क्या करना होता है। बाकी इस बीच में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक 19 बेड का जनरल वार्ड और एक 9 बेड का आईसीयू इसके लिए रिजर्व किया गया है, और अगर केसेज बढ़ते हैं तो उस केस में भी हम लोग के पास रिजर्व कैपेसिटी है। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान के दौरान यात्री और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। और इस घटना में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को गाड़ी हटाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि यात्री और पुलिस के बीच विवाद के मामले की जांच की जा रही है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये बात की प्रक्रिया का है जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है, लेकिन उससे पूर्व जो ये पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं वो वीडियो भी हमने अपने पोर्टल से, अपने जो ट्विटर हैंडल से हमने जारी किया है। तो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। तो पूरी प्रोसेस पुलिस के द्वारा कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। इनके साथ जो लोग थे, जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनको पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया से पृथक किया गया है। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पक्ष विपक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। राज्य में 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के लिए उत्साहित दिख रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और इस मौके पर चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया है उसकी समीक्षा की जा रही है। किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, कहां पर और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, उसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए पार्टी कार्यक्रम को भी निर्धारित कर रही है। और प्रबंधन समिति की बैठक, अंतिम बैठक में होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई, तो उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा और उसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते हैं, उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो, और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि के साथ और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में बैठक आयोजित की गई और बैठक में वेंडिंग डेस्टिनेशन, टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। और बैठक समापन के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।